फरवरी 2022 में एक्ट्रेस सनी लियोन इंडिया बुल से लोन लेती है और अमाउंट होता है मात्र 2000 रुपया। ऐसे ही घटना फिर अप्रैल 2022 में राजकुमार राव जो एक्टर है, पॉपुलर एक्टर है, वो लोन लेते हैं और उसका अमाउंट होता है मात्र 2500 रुपया। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये दोनों लोग जो है कभी लोन लिए ही नहीं इस तरह का। इनके बिना जानकारी का ये 2000 का और 2500 का लोन जो है पास हो जाता है। और ये बात कब पता चलता है? जब वो चेक करते हैं कि उनके पैन नंबर पे कितना लोन है। मतलब कि ये दोनों फ्रॉड लोन जो है, जो कि इन्होंने ना ही एक्ट्रेस सनी लियोन ना ही एक्टर राजकुमार राव ने कभी लोन लिया। और ऐसे ही घटना मेरे एक जान पहचान लोगों के साथ हुआ। जब वो लोन लेने बैंक में गए और लोन के लिए जब अप्लाई किए तो पता चला उनके पैन नंबर पे ऑलरेडी लगभग 10 लाख रुपए का लोन इशू हो चुका है और जो लोन टाइम से नहीं चुका रहे हैं, जिसके कारण उनका सिविल स्कोर भी खराब हो चुका है। अब उस बंदे का दिमाग चकरा गया कि यार मैंने तो कभी लाइफ में लोन लिया ही नहीं, फर्स्ट टाइम लोन था, वो भी होम लोन लेने गए थे और ये कैसे हो गया। अब जब वो जो है पता किए कि इनके पैन नंबर को लिंक कर दिया गया है तो हो गए परेशान। अब ये घटना सुन करके आपके मन में होगा यार क्या पता, जब इतने बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के साथ ये घटना हो सकती है तो हम आप जो है किस खेत की मूली है, हो सकता है ना। ऐसे कंडीशन में आप सोचेंगे ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पैन नंबर पे अभी तक कोई फर्जी लोन ऐड और लिंक तो नहीं कर दिया गया है। अगर ये पता चल जाए तो बेहतर है। देखिए, आप एक जेन्युइन लोन लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, आपको टाइम टू टाइम उसका ईएमआई चुकाना चाहिए, जिससे कि आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहे और सिविल स्कोर इंक्रीज होता रहे, जिससे फ्यूचर में जब भी आप दोबारा लोन लेने कहीं पे भी जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको आसानी से लोन मिल जाए। लेकिन इस घटना का क्या करेंगे जब आप जो है लोन लिए ही नहीं और किसी ने आपको जो है टैग कर दिया, आपके पैन नंबर को लिंक कर दिया और वो भी गलती से। फिर आपको समझ में आएगा यार आज के डेट में ये इन्फॉर्मेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम और आप सभी के पास पैन नंबर जरूर होगा और नहीं होगा तो बहुत जल्दी आप अप्लाई भी करने वाले होंगे। और अगर आपके पास पैन नंबर है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम का है, क्योंकि पैन नंबर है तो मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ होगा वहाँ आपके पैन नंबर पे सारे इन्फॉर्मेशन, सारे जो है रिकॉर्ड जो है मेंटेन होते चला जाएगा। और अगर ये फर्जी लोन वाला भी मेंटेन हो गया तब तो और दिक्कत हो जाएगी। और ये सब घटना ज़्यादातर तब होता है जब ये फिनटेक का जो जमाना आया, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जब इंक्लूड हुआ तो इसके बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पता कैसे किया जाए कि आपके पैन नंबर पे जो रियल लोन या फर्जी लोन कितने कितने हैं। देखिए, लोन रियल हो या फर्जी हो, पैन डिटेल से अगर टैग हो तो वो बता ही दिया जाएगा। तो मैं पर्सनली जो अपना तरीका अपनाता हूँ ये है कि आप कोई भी क्रेडिट स्कोर वाली कंपनी है, जैसे सिविल है, तो सिविल पे जा करके आप जो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब अपना सिविल स्कोर देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो है लोन का अमाउंट भी दिखाएगा कि एक्टिव लोन अमाउंट कितना है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो पैसा बाजार या थर्ड पार्टी बहुत सारे एप्लीकेशन है। वैसे ये सब एप्लीकेशन अब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए कि ये आपके नंबर को, आपके ईमेल, आपके मोबाइल नंबर को ले करके और इसके बाद आपको स्पैम कॉल या स्पैम मैसेज करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए कि हाँ आपके पैन नंबर पे कितने अकाउंट है अभी एक्टिव या कितने लोन ले चुके हैं, जेन्युइन लोन कितना है, फर्जी लोन कितना है, तब तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो अगर आप किसी क्रेडिट एजेंसी वाले जो है उस पे जाकर के आप अपना नहीं रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो सिंपल वन स्टेप सॉल्यूशन यही होगा कि पैसा बाजार जैसे कोई भी एप्लीकेशन जो होगा जो आपको फ्री में सिविल स्कोर बता रहा होगा, उस एप्लीकेशन पे जाकर के आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद जो है जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग जो है क्रेडिट ब्यूरो वाला जो होगा वहाँ पे रिपोर्ट आपको दिखाता जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए सिविल है तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर घटा या बढ़ा, फिर वहाँ पे आपको एक्टिव लोन अमाउंट भी दिखाएगा कि आपके पैन नंबर पे कितना लोन अमाउंट अभी एक्टिव है। अब उसमें आप चेक करें कि आप सच में लोन किसी से लिए हैं या नहीं लिए हैं। अगर लिए हैं तो वहाँ पर चूंकि पूरा डिटेल होगा कि लोन अमाउंट कितना है, लोन लिए कहाँ से हैं और लोन कब लिया गया है। ठीक, अब ऐसे ही जब चेक करते रहेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि हो सकता है कि आप कोई लोन अमाउंट नहीं लिए हैं, कहीं से लोन नहीं लिए हैं और वो आपके पैन नंबर पे गलती से लिंक कर दिया गया है। अगर आपके पैन पे कोई भी लोन एक्स्ट्रा नहीं दिखा रहा है, जो आप नहीं लिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगला सॉल्यूशन क्या होना चाहिए अगर गलती से आपके पैन नंबर पे कोई भी लोन जो है टैग कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है, जो लोन आपने कभी लिया ही नहीं है।
तो उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप ये पता कर ले कि कहाँ से लोन लिया गया है, मतलब लोन बैंक से लिया गया है या किसी फिनेंस कंपनी से जो है लिया गया है। ठीक, इसके बाद दो काम आपको करना है। पहला, जहां लोन लिया गया है आप वहां एक रिटर्न एप्लीकेशन जो है लिख करके डाल लीजिए, और दूसरा ये काम करिए, ये जो स्कोर, जो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बनाने वाली कंपनी है, इसको जो ऑफिशियली हर जगह जो है कंप्लेंट डालने का एक ईमेल होता है, वहां जाकर के पूरे डिटेल में लिखिए कि आपने कभी लोन लिया ही नहीं था, लेकिन आपके पैन नंबर पे जो है लोन दिखा रहा है, जिसके कारण से क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज डेट कि सिविल जो है स्कोर आपका कम हो रहा है, या सिविल स्कोर में जो लोन है वो आपको दिखा रहा है जो लोन आपने लिया नहीं है, तो सिविल को जो है कंप्लेंट डालिए, वहां पे पूरा डिटेल लिखिए, इसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि सिविल के कारण कोई गलती हुआ है, मान लीजिए सिविल जैसे और भी है ना, जैसे हाई मार्क्स है या एटसेट्रा है ना, अगर वहां पे लोन नहीं दिखा रहा है लेकिन सिविल पे दिखा रहा है, तो सिविल तुरंत क्या करेगा, इस लोन को जो है अपने जो है क्रेडिट पूरा रिपोर्ट डेटाबेस है उससे हटा देगा, और जिससे कि आपका फिर से पैन पे कभी लोन नहीं दिखाएगा, फिर फ्यूचर में आपका सिविल स्कोर खराब नहीं रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा या मेंटेन रहेगा, और बाद में आप लोन आसानी से ले सकते हैं। आई होप आपको एक आइडिया मिल चुका होगा अब कि आपके पैन नंबर से कितना लोन लिया गया है, कितना लोन लिंक किया गया है, ये जानकारी कैसे ले, और इस साथ ही साथ अगर लिंक गलती से हो गया है तो इस लिंक को कैसे रिमूव करें, जिससे कि फ्यूचर में आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पे कभी खराब असर नहीं पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी काम का लगा होगा तो अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करिए, उनकी जानकारी बढ़ाइए, ताकि उनके साथ कभी कोई घटना नहीं।